अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम इस वक्त खड़े हैं अलहमरा के बाहर, जहां पे वुमेन ऑन व्हील्स की रैली स्टार्ट हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इनिशिएटिव है, जहां पे बहुत से एक्टिविस्ट और बहुत सी औरतें जो कि अपने घरों से निकली हैं, और वो एक मैसेज है जो सबके सामने लेकर आई हैं, जो हम इनसे पूछेंगे कि क्या मैसेज है वो सबको देना चाह रही हैं। ये वुमेन, ये लड़कियां, ये बच्चियां सारी बाइक्स पे हैं और कुछ कहना चाहती हैं। सो गर्ल्स, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सबकी आवाज नहीं आ रही। ओके, नाइस। तो यस, दे कैन ऑल्सो राइड बाइक्स। वो भी सड़कों पे आ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सड़कों पे आना उनका राइट है। हम यहाँ पे बात करेंगे अरूज से। अरूज, आप इस मूवमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि हमारे सीएम साहब ने जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम वुमेन ऑन व्हील्स को स्टार्ट करवाया है, क्योंकि औरतों के लिए ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव है कि वो लोग अपने मदद के आप जो है खुद काम कर सके और किसी का सहारा ना लेना पड़े उनको। बीइंग अ गर्ल, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें ना तो मर्दों से मुकाबला करना है, ना ही कुछ उनसे कुछ छीनना है। हमें सिर्फ अपनी लाइफ जीनी है कुछ अपने तरीके से, तो हमें सिर्फ उसमें सपोर्ट करें, मेंटली अपने आप को जो है ब्रॉड करें, इसको एक्सेप्ट करें। आप कुछ कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? पिंक बाइक हम देख सकते हैं, दिस इज पिंक मोटर बाइक। आपको क्या लगता है पिंक मोटर बाइक क्यों? पिंक मोटर बाइक, पिंक कलर वैसे ही लेडीज कलर है, तो हमें तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। WOW के इसमें हमें बाइक हम लोगों ने ली है, और मैं तो ऑलरेडी बाइक ड्राइव कर रही हूँ। मैं मदर हूँ और बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप इजीली कर लेती हूँ। बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं हमारी मामा ड्राइव कर सकती है, बहुत खुश होते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप सब औरतों की राइट्स को और एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। पहली लेडी पाकिस्तान में जिन्होंने मोटरसाइकिल चलाना सीखी थी और सड़कों पे आई थी, जिनकी वजह से आज इतनी लड़कियां सड़कों पे आ सक रही हैं। तो 2006 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर में। तो नाइमा, उसके बाद मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट आफ्टर ट्रेनिंग वसीम साहब से मैंने खुद कह के रिक्वेस्ट करके ये करवाई थी कि मुझे बाइक दी जाए और मुझे पेट्रोलिंग ऑफिसर लगाया जाए, ताकि जो है ना वो हमारी बाकी खवातीन के लिए भी ये एक इमेज हो कि खवातीन को आगे आना चाहिए और वर्किंग करनी चाहिए। अभी मैं PhD कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में, और मैं अपनी बाइक पर ही ट्रैवल करती हूँ। स्टिल नाउ मैं अभी 250 की राइडर हूँ, और ये हम कवर कर रहे हैं वुमेन ऑन व्हील्स। हमने अभी वुमेन रैली देखी और हमने देखा कि कितनी औरतें अपने घरों से निकली हैं, लड़कियां, बच्चियां, माएँ और वर्किंग वुमेन जो कि आज बाइक्स पे निकली हैं और अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने आप को एम्पावर करने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट की है, जो कि स्पेशल पाकिस्तानी औरतों के लिए है। इनके पीछे एक इंसान जिन्होंने बहुत एफर्ट की है, हु इज द डायरेक्टर जनरल फॉर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट फॉर चीफ मिनिस्टर पंजाब। सो वी विल टॉक टू हिम एंड आस्क हिम कि इसके पीछे आपका क्या मोटिव था, क्या इंटेंशन थी, और इतनी बड़ी मूवमेंट जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुई, ये अब नजर आ रही है, और ये हमें इनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। और हम पूछेंगे ये क्या रीजन है कि बीइंग अ मैन, अब वो खुद आदमी हैं और वो खुद पाकिस्तान में हम जानते हैं कि मर्दों की ज्यादा क्या सोच है और हम किस किस्म की जो इनजस्टिस और ये सब कुछ देखते आए हैं, लेकिन वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करें। ना सिर्फ ये, बहुत ऐसे लॉज हैं जिनके पीछे इनका हाथ है वुमेन प्रोटेक्शन के लिए। तो हम सर से पूछेंगे कि सर ये क्या रीजन है, इस इनिशिएटिव के पीछे आपकी मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन, बहुत शुक्रिया आपका कि लीडरशिप इज द मेन थिंग। कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो शहबाज शरीफ साहब ने हमें ये टास्क दिया था कि आप लेजिस्लेशंस करें, आप उस तरह की एक्चुअल मूवमेंट्स लेके आएं जिससे एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीजें चेंज हों, सिर्फ कोई वो तकरीरों में ना रहें। और अब वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इनको सब्सिडाइज मोटर बाइक्स भी आज दे दी गई हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि 48% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो तमाम मोबाइल और इंडिपेंडेंट हो जाएं, ताकि पाकिस्तान एक ट्रू इकोनॉमिक पावर बन सके। तो एक और क्वेश्चन, क्योंकि इससे हम वुमेन प्रोटेक्शन के ऊपर भी आप बहुत काम कर रहे हैं, और वायलेंस और ये सारी चीजें आपको पता है पाकिस्तान में कितनी आम है, और इसको आप अब औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज और इस पे काम हो रहा है। बहुत ये इतने अटैक विक्टिम्स बहुत हो रहे हैं आजकल, बहुत से लड़कियां हैं जिनके साथ हम देखते हैं, हमने कवर भी की डेली पाकिस्तान ने स्टोरीज उनकी, उनके लिए क्या कुछ ऐसा लॉ होगा या उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा काम होने जा रहा है स्पेसिफिकली उनके लिए, क्योंकि ये क्राइम इटसेल्फ इज अ बिग क्राइम? देखिए, एसिड प्रोटेक्शन का पंजाब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉ पास कर दिया है, और बल्कि दैट कम्स इनटू एंटी टेररिज्म एक्ट। तो खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उस पर दहशत गर्दी का मुकदमा चलाया जाता है, जिसकी सजा मौत तक हो सकती है। तो इसमें हमने ऑलरेडी काम किया है, और जो हम सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं उसमें 24 घंटे मेडिकल की,
पुलिस की, प्रोसिक्यूशन की, फोरेंसिक्स की फैसिलिटी दी गई है कि अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया हो तो उनको इमीडिएटली हेल्प प्रोवाइड की जा सके। मैं बिल्कुल समझती हूँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये लॉ है, मौजूद है वहाँ पे, एंटी टेररिस्ट कोर्ट, हम कितने केसेस देख रहे हैं कि जो किए जा रहे हैं, मगर ये जो एसिड हर जगह फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, हर जगह मिल जाता है, आप जाइए 100 रुपए का एसिड लें और आप किसी के ऊपर भी फेंक दें, आपको नहीं लगता कि इस पे कुछ होना चाहिए? लॉ तो तब आता है ना जब आप, जुर्म हो गया आपके साथ, आप अब मजलूम हैं, लेकिन क्या उससे पहले कुछ मेजरमेंट लेनी चाहिए कि जो एसिड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, जाइए 100 रुपए का एसिड आपको मिलता है, कोई भी जाके ले सकता है, मेरी आज किसी से लड़ाई हो, वो जाके 100 रुपए का एसिड ले मेरे ऊपर फेंक दे, लड़के के ऊपर भी फेंक सकता है, लड़की के ऊपर भी फेंक सकता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम इसके ऊपर भी कुछ कैंपेन करना चाहते हैं और हम जानना चाहेंगे कि प्रोटेक्शन, जुर्म से पहले जुर्म को रोकना, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये, और इसमें हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लिए हैं। हमने एसिड की जो सेल है उसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया साउथ पंजाब में, उसके अलावा एसिड की जो कंट्रोल्ड सेल है वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लूप होल्स मौजूद हैं, तो इसके लिए हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह करें कि एसिड जो है वो सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बेस पे सोल्ड किया जा सके, और उसके बाद अगर कोई सेल कर रहा है तो एक मखसूस मिकदार तक ही उसको वो आगे दिया जा सके। इट्स अ लॉन्ग बैटल, लेकिन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, तो होपफुली इंशाअल्लाह ताला वी विल गेट दिस मेनेस एरेडिकेटेड। Thank you so much, sir. Thanks a lot for talking.